हेलो हेलो तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा नगर मंडल जसपुर में हमारे बीच में उपस्थित इस जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे सबके चिरपरिचित सहजा राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश पंत जी भाई साहब हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष से कि सभी का धन्यवाद स्वागत और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, देश के सैनिकों की, देश के सैनिकों की। आज हमारे बीच में हमारे नगर मंडल जसपुर की तिरंगा यात्रा के अवसर पर हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और जिनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने नया आयाम स्थापित किए हैं, जो हमारे संगठन मंत्री के रूप में भी जिनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहा और आज प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हम सब प्रदेशवासियों को मिलता है। कैलाश पंत जी हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं हृदय से आपका बार बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप आज देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर हर कोने कोने में, छोटे रूप में, बड़े रूप में, पूरे देश के अंदर जो आतंकवादी ताकतें हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक हमारे ही परिवार की बहन सोफिया को भेजकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अपने देश की सेना के सम्मान के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए हमारे संगठन ने हर बूथ तक जाकर, हर कोने तक जाकर, हर ग्राम इकाइयों तक जाकर छोटे छोटे रूप में ही तिरंगा यात्रा निकालने का निश्चय लिया है। और आज हमारे जसपुर में केवल नगरीय क्षेत्र के लोगों से अपेक्षा की गई थी कि सब लोग 100-150 की संख्या में ही निकलकर नगर के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और उसमें प्रदेश की ओर से हमारे यशस्वी राज्य मंत्री जी आदरणीय कैलाश पंत जी का आगमन हुआ। बहुत ही जोश के साथ मैं देख रहा था। अभी आप सुबह में रानीखेत थे, फिर आपको बागेश्वर में रहना पड़ा, फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ पहुंचे हैं? आपने कहा मनोज जी आगे कार्यक्रम को बढ़ाओ, मैं तिरंगा यात्रा में जसपुर पहुंच रहा हूं। ऐसे हमारे यशस्वी अतिथि जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए कि बहुत लंबे समय से हमारे सभी देशतुल्य कार्यकर्तागण, क्योंकि मैं यही आप ही के बीच का कार्यकर्ता हूँ, तो पंकज जी से लेकर इधर विजेंद्र गहलोत जी से और पीछे इधर हमारे कपली भाई खड़े हैं, हमारे महाराज जी खड़े हैं, जगदीश प्रजापति जी खड़े हैं, तक मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी धर्म समाज के लोग, हमारी मातृशक्ति बीना दीदी है, हमारी सभी, हमारी उमा जी, मोहिनी शर्मा जी, शीला बहन, सभी
यहाँ उपस्थित हुए, आपने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। मैं अपने अतिथि जी से कहूंगा कि सब कार्यकर्ताओं को 2 शब्दों से आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, हमारी मातृशक्ति कार्यकर्ता बंधु और मेरे युवा साथी, हम लगातार पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम सबको मालूम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो इनका एक संकल्प है और वो संकल्प में कभी विकल्प नहीं ढूंढते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। और ऐसा अनेक बार हुआ है, लोगों ने उनको उकसाते हैं हमारे विरोधी, जिनको बड़े धैर्य से, बड़ी शीतलता से और बहुत ही नम्र स्वभाव से हर गलत चीज का सही उत्तर देते हैं। पहले मैं आप सबको आज माता श्री अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर आपको शुभकामनाएं देता हूं और उनको नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हमने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली। उसका एक ही मकसद था कि ये देश इस तिरंगे के तले है, इस तिरंगे का सम्मान करता है, इसकी आन बान शान पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। मित्रों, आप सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर हम जानते हैं, हमारे देश के टूरिस्ट जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर में गए थे। क्या दोस्त था उनका? वो घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, किंतु हमारा पड़ोसी कहीं पाकिस्तान, उसमें सब ठीक नहीं लगता है और उसने जो है वहाँ पर हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा और लोगों ने तरह तरह की बातें की। किसी ने घटना हुई, किसी देश के रखवाले, किसी देश के चौकीदार ने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी बहनों का बदला लूंगा। और मित्रों, 10-12 दिन के बाद उन्होंने, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण पर जो जोर देते माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो महिलाओं को चुना, उनसे कहा बहनों जाओ और अपना काम करके आओ। और उसमें हमारी जो बहनों का चयन हुआ और जो बहनें राफेल में चल रही थी, हेलमेट पहन रही थी और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, उनके मन में भाव था, जीजू का भाव था कि विजय श्री प्राप्त करके आनी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। महिला शक्ति जिंदाबाद, आतंकवाद 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 मुर्दाबाद। और हमारी बहनें गई, हम सबको मालूम है, और 20 से 25 मिनट में वो आतंकवादियों के 9 टेम्पो को ध्वस्त करके आए। 150 लेके 200 आतंकवादियों को उन्होंने मारा और पाकिस्तान की छाती में जाके मारा। ये हमारे बहरा शरीफ का हमें गर्व होता है उन बहनों पर, हमको ना जाए उन बहनों पर। और वो वापस आई तो मोदी जी ने गले लगाया, क्या मेरी बहनों, मेरी माताएं, आपने वो कर दिखाया है जो विश्व देखना चाहता है और आपने विश्व को भी दिखा दिया है। वो पाकिस्तान कहता था कि भारत ने पानी रोक दिया है, अब खून की दरिया बहेगी। वहाँ का जो है सेना अध्यक्ष कहता था हम बहुत कुछ कर देंगे। वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहते थे हम भारत से बदला लेंगे। हम सबको मालूम है मित्रों, जब हमने पानी बंद किया, हमारी सेना सीमाओं पर चली गई, बड़े विश्वास के साथ गई, तो पाकिस्तान का जो सेनापति था वो देश छोड़ के ही चले गया।
और कितने कायर लोग हैं, अपने बच्चों को उन्हें सुरक्षित देशों में भेज दिया, बाहर भेज दिया और कहा कि हमारे बच्चों पर हाथ नहीं आनी चाहिए। और वहाँ की सेना ने बगावत कर दी, पाकिस्तान की सेना ने, कि हमको ऐसा सेनापति नहीं चाहिए, हमको ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो है अपने प्राणों की चिंता करे और हमारी चिंता न करे। मित्रों, हम उनकी आंतरिक बातें उसमें नहीं जाते, किंतु हमारी सेना ने जो उनको बड़ा गर्व था कि हमको जो है चाइना ने बड़े बड़े हथियार दे रखे हैं, हमको अन्य देशों ने हथियार दे रखे हैं, हमारी सेना ने जो यहाँ निर्मित हमारे हुए हथियार थे और ड्रोन जो थे हमारे, उनको ऐसे मारा कि पाकिस्तान तो क्या चाइना और जापान और अमेरिका ने भी ये सोच लिया कि भारत जो निर्मित हथियार है, इन्होंने तो हमारे जो बड़े बड़े हथियार थे उनको ध्वस्त कर दिया है। भारत ने अपनी शक्ति दिखाई, हमारा कद बड़ा है, हमको एक मौका मिला दिखाने का, हमने 2.5 दिन में युद्ध करके समाप्त भी कर दिया। और मित्रों, हम सबको मालूम है, क्योंकि जब ये लगने लग गया कि युद्ध होने वाला है, तो पाकिस्तान में वहाँ त्राय मच गई थी। वहाँ का आदमी डरा हुआ था कि युद्ध होगा तो खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। किंतु मेरे देश के लोग, मेरी देश की जनता, इसे कोई चिंता नहीं थी, इसलिए नहीं थी, हमारा रखवाला है, हमारा गार्जियन बैठा हुआ है, इसलिए हमें चिंता करने की अवस्था नहीं है। वहाँ लड़ाई हो रही है, हम रात में जो IPL मैच भी देख रहे थे, हम क्रिकेट मैच और भी देख रहे थे, हम घूमने भी जा रहे थे, क्योंकि हमें विश्वास था जो हमारा चौकीदार है, जो हमारा रखवाला है, यदि वो है तो सब मुमकिन है। चिंता की बात नहीं है। किसी भी बच्चे में, किसी भी माता में, किसी भी युवा में कहीं भी कोई शिकन नहीं थी चेहरे में, अरे लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ क्या होगा, अरे मार देगा ना मोदी इनको, क्या करना है पाकिस्तान से, ऐसे लोग उत्तर देते थे मित्रों। और आज आपने जसपुर में इस तरीके का मान सम्मान करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए अपनी यात्रा निकाली, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया ये यात्रा रही। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इन तिरंगे के साथ है, भारत के साथ है, भारत के उन शहीदों के साथ है जिन्होंने जो है शहादत दी है देश के लिए। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन्हें चढ़कर इसमें भाग लिया। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के यही समापन की घोषणा की जाए।